दोस्तों आज हमारे पास एक पैनासोनिक की एलईडी जिसका मॉडल है 32A 405D यानी 32A 405D। ये हमारे पास रिपेयर होने आई थी। ये बेसिकली डेड कंडीशन में आई थी। तो ये मैं वैसे खोल के दिखा देता हूँ। ये पहले एक्चुअली मैंने इसका फाल्ट निकाल दिया हुआ। तो कभी आपको प्रॉब्लम आई तो मैं इसका सारी इस कार्ड के बारे में कंप्लीट आज आपको पूरी कंप्लीट जानकारी देने लगा हूँ। तो ये बेसिकली इसके बाद हम इसको वैसे तो इसके जो कार्ड का फाल्ट वैसे तो मैंने निकाल दिया हुआ है। तो इसमें कार्ड में कौन सा फाल्ट निकलता है और कौन कौन से वोल्ट हैं, सारी इसकी कार्ड की मैं आपको जानकारी भी देने लगा हूँ। और वैसे इसको अभी हम स्मार्ट में कन्वर्ट करने लगे हैं इस एलईडी को। तो पहले हमने इसको कार्ड को वैसे ठीक किया है। तो पहले मैं थोड़ी इसकी जानकारी दे देता हूँ, क्योंकि ये तो हमारा SMPS सर्किट बना हुआ है बेसिकली। तो इसके बाद हमारी इस कार्ड में दो सप्लाई बनती हैं। तो इसकी मैं स्टैंड बाय सप्लाई भी आपको बता दूंगा, और स्टैंड बाय ऑन होने के बाद जितनी सप्लाई बनती हैं तो बेसिकली सारी आपको बता देता हूँ। तो ये पहला इसका जो प्रोसेस है मैं आपको बता दूँ। देखो, जब हम मेन ऑन करते हैं हमारी DC बनती है। DC बनने के बाद हमारा SMPS जब ऑन होता है उसके बाद हमारी पहली दो सप्लाई बनती हैं। ये हमारी एक तो 15.5-16 वोल्ट सप्लाई ये बनेगी। इस SMP के पास पहली एक इधर सप्लाई बनेगी 15-16 वोल्ट, एक हमारी 40 वोल्ट सप्लाई इधर बनेगी। क्योंकि ये तो हमारा जो 16 वोल्ट सप्लाई है बेसिकली मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखो, ये देखो 16 वोल्ट सप्लाई, एक सप्लाई हमारी इस SMPS होने के SMPS ऑन होने के बाद दो सप्लाई बनती हैं। एक हमारी मदरबोर्ड के लिए सप्लाई बनती है जो कंप्लीट मदरबोर्ड को ऑपरेट इसी सप्लाई से होता है 16 वोल्ट से। और दूसरी सप्लाई हमारी इन्वर्टर बोर्ड के लिए, जो बैकलाइट इन्वर्टर बोर्ड के लिए बेसिकली ये हमारी 40 वोल्ट सप्लाई। तो 37 से लेकर 40 वोल्ट, 37-38 वोल्ट सप्लाई, यानी ये इसकी बेसिकली दो सप्लाई बनती हैं SMPS ऑन होने के बाद। तो पहले मैं बता दूं स्टैंड बाय में देखो, जब आपका एलईडी आगे स्टैंड बाय में है बेसिकली पहले हमें कई बार क्या प्रॉब्लम आती है, स्टैंड बाय हमने देखना होता है कि स्टैंड बाय में कौन सी सप्लाई दो बनती हैं। तो सबसे पहले ये तो हमारी सप्लाई बनेगी, एक सप्लाई और ये दो सप्लाई, और दो सप्लाई होने के बाद ये देखो यहाँ एक साइड में इन्होंने 16 वोल्ट से एक 5 वोल्ट बनाए हुए हैं। देखो ये हमारे बेसिकली देखो 16 वोल्ट की सप्लाई है, ये बक कन्वर्टर लगा हुआ है, और इससे हमारी 5 वोल्ट की सप्लाई बनाई है। ये 5 वोल्ट की सप्लाई बनाई हुई है इधर साइड से। तो यही 5 वोल्ट सप्लाई हमारी देखो इधर एक IC लगा हुआ है, रेगुलेटर IC। इस IC में 5 वोल्ट इनपुट है और 3.3 हमारी आउटपुट है। ये देखो 3.3 वोल्ट हमारी आउटपुट है। यानी ये मतलब कहने का मतलब है हमारी SMPS होने के बाद स्टैंड बाय में जब रेड एलईडी आगे सिर्फ रहेगा, रेड एलईडी रहने के बाद इसके बाद एक तो हमारी SMPS के बाद हमारी DC सप्लाई बनेगी 16 वोल्ट, एक हमारे 37-38 वोल्ट, और एक हमारी इसी 37-38 वोल्ट इसी हमारे 16 वोल्ट से कंप्लीट को मदरबोर्ड को चलाने के लिए देखो 16 वोल्ट की सप्लाई से हमें 5 वोल्ट बक कन्वर्टर लगा हुआ है, और 5 वोल्ट ये हमारे IC को जाएंगे। ये रेगुलेटर हमारा IC लगा हुआ है। ये 3.3 वोल्ट इसकी आउटपुट सप्लाई है। यही 3.3 हमारी फ्लैश मेमोरी को जाता है। बेसिकली ये तो हो गया इसका स्टैंड बाय का सर्किट। तो आगे स्टैंड बाय रेड एलईडी होने के बाद, क्योंकि बेसिकली रेड एलईडी जब हमारे स्टैंड बाय से रिलीज़ होने के बाद उसके बाद कौन सी सप्लाई बनती हैं, देखो ये इन्होंने बक कन्वर्टर एक लगा हुआ है 5 वोल्ट का, ये बना हुआ है बक लगा हुआ है, ये हमारा 5 वोल्ट का। इसकी मैं आपको सप्लाई दिखा देता हूँ। ये देखो 5 वोल्ट इनपुट हमारी देखो 16 वोल्ट सप्लाई है। तो ये पहला। दूसरा हमारा देखो, ये हमारा दूसरी एक और सप्लाई है 1.2। ये हमारा 1.2 देखो, ये 1.2 का देखो बक कन्वर्टर बीच में लगा हुआ IC से हमारा। तो 1-2 ये हमारे 5 वोल्ट, ये हमारा 1.2, ये हमारा स्टैंड बाय IC है, 3.3 सप्लाई आउटपुट बनती है इससे। और ये तो इसके बाद देखो इस एलईडी में हमारे पास जो फॉल्ट आया था वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये एलईडी हमारे पास जो फॉल्ट आया था एक्चुअली ये इसका रेड एलईडी आगे हमारा ग्लो नहीं करता था,
क्योंकि पैनासोनिक में ज़्यादातर 80% इस एलईडी मॉडलों में ज़्यादातर फॉल्ट आता है। ये आपने देखना कई मॉडलों में वैसे वे फॉल्ट आएगा, क्यों हमारा रेड एलईडी 1.8 जो सप्लाई है इसकी प्रोसेसर की, वो एक्चुअली सप्लाई का हमारा रेगुलेटर बंद हो जाता है काम करना। तो जहाँ बीच में काम करना बंद हो जाएगा, जहाँ काम करना छोड़ जाएगा, जहाँ कई बार चलने के बाद प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये आपने बेसिकली हमारे पास आया था, अभी हमने रेगुलेटर ये चेंज कर दिया हुआ है। ये 1.8 सप्लाई है बेसिकली, ये देखो 1.8 सप्लाई का हमारा रेगुलेटर लगा हुआ है। तो ये इसका 1.8 हमारे पास, इसकी 4.4 इसकी इनपुट सप्लाई होती है, 4.4 इसकी इनपुट सप्लाई है और 1.8। तो ये हमारा बेसिकली ये हमें अभी बदला मैंने, तो ये हमारा फॉल्ट तो वैसे निकल हुआ, एलईडी हमारा चल रहा है देखो। तो ये देखो बैक लाइट चल भी रही है। तो मैंने तो वैसे आपको इस सारा इसके बोर्ड के बारे में वोल्टेज बताने लगा हूँ। ये हमारा तो पहले मैंने बता दिया 1.8 वोल्ट किस कंडीशन में ख़राब निकलता है पैनासोनिक एलईडी में। और इसके बाद देखो हमारा एक 12 वोल्ट का बक कन्वर्टर लगा हुआ है, देखो 16 वोल्ट इसकी सप्लाई है, देखो 16 वोल्ट इसकी सप्लाई है और 12 वोल्ट हमारी पैनल की एलईडी सप्लाई है। ये देखो ये पैनल की एलईडी सप्लाई है, ये पैनल को 12 वोल्ट हमारे एलईडी को जाते हैं। तो ये हमारा साउंड का आईसी लगा, साउंड को हमारी 16 वोल्ट की सप्लाई है। तो बेसिकली ये तो मैंने आपको सारा ये कौन कौन से वोल्टेज बनते हैं, कौन कौन सी सप्लाई हैं, ये सारा मैंने बताया। तो इसके बाद दो हमारे एक रेगुलेटर होल लगे हुए हैं, देखो मैं बताता हूँ। देखो ये 5 वोल्ट इसकी इनपुट है और 3.3 देखो 3.3 इसका आउटपुट है। और एक रेगुलेटर हो रहा है नीचे, ये देखो 5 वोल्ट इसकी इनपुट है और 1.8 वोल्टेज 1.9 वोल्टेज का एक रेगुलेटर हो लगा हुआ है। यानी ये हमारे बक कन्वर्टर लगे हुए हैं और ये हमारे रेगुलेटर लगे हुए हैं 1 2 3। पर हमारा जो फॉल्ट निकला था वो हमने ये रेगुलेटर हमारा ख़राब निकलता, नो इंडिकेटर में या एलईडी अपना ग्लो नहीं कर रहा, या सेट ऑन नहीं हो रहा। तो इस कंडीशन में हमारा इसकी कोर वोल्ट इसकी जो प्रोसेसर की सप्लाई है 1.8 वोल्ट है, वो ज़्यादातर पैनासोनिक की सेटों में कंप्लेंट आती है, वो बदलना पड़ता है। तो ये हमने बदला, अभी हमारा सेट तो ओके हो गया हुआ है। तो वह सारे इसकी आपके वो वोल्टेज भी बता दिए हुए हैं। और इधर एक हमारा एक और रेगुलेटर आईसी लगा हुआ है, देखो 3.3। ये 3.3 है, सभी इसकी सभी पिनों पे 3.3 है। और देख लो इसकी सभी पिनों पे आपको 3.3 वोल्टेज मिलेंगे। तो ये हमारा एक रेगुलेटर आईसी हो रहा है। तो कहने का मतलब है ये एक देखो इसके एक एलडीओ लगा हुआ है, एक छोटा सा 6 पिन का, जिसकी हमारी ये अपने पेन यूएसबी को इसकी 3 की सप्लाई है। बेसिकली 5 वोल्ट इसकी देखो ये सप्लाई है, यानी इसके ये स्विचिंग होके जब हमारा कार्ड ऑन होता है, इससे स्विचिंग होके हमारे यूएसबी को सप्लाई मिलती है। तो कहने का मतलब ये इसकी कंप्लीट जो कार्ड के कितने वोल्टेज बनते हैं सारी कंप्लीट थ्योरी है। एक बात हो रहा है इस पैनासोनिक के एलईडी में देखने के लिए, क्योंकि जितने भी हमारे अदर टीवी के मदरबोर्ड होते हैं तो उसमें हमारे 12 वोल्ट सप्लाई, मेन सप्लाई हमारी 12 वोल्ट बनती है। 12 वोल्ट से हमारे आगे बक कन्वर्टर इन्होंने लगाए होते हैं, बक कन्वर्टर जैसे ये बना ये तो रेगुलेटर बने हैं, रेगुलेटर लगे हुए हैं जो। पर बेसिकली जो पैनासोनिक की एलईडी है उसमें एक सबसे ज़्यादा एक ज़रूरी बात देख लें यहाँ, वहाँ उसकी देखो 16 वोल्ट सप्लाई, जैसे हमारा यहाँ 16 वोल्ट की सप्लाई बन रही है, 16 वोल्ट की सप्लाई से आगे इन्होंने सारी सप्लाइयाँ बनाई हुई हैं। जैसे ये 16 वोल्ट से सप्लाई इनपुट है तो 5 वोल्ट आगे हमारे बक कन्वर्टर लगा के 5 वोल्ट बनते हैं। ये सारा मैंने आपको पहले बताया हुआ। तो बेसिकली इसमें इसी तरह प्लाज्मा भी आता है, मैंने अपनी प्लाज्मा की वीडियो भी डाली हुई है, उसमें भी सप्लाई 16 वोल्ट सारे मदरबोर्ड को घूमती है। इसी तरह इसी में भी एलईडी टीवी में भी 16 वोल्ट सप्लाई है। तो ये सबसे ज़्यादा एक ज़रूरी देखने वाली बात है। एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी देखने वाली बात है, इन्होंने मेमोरी में 2 आईसी लगाई हुई हैं। देखो ये फ्लैश आईसी हमारा लगा हुआ है एक, यानी ये 25 सीरीज़ वाला फ्लैश आईसी है और ये 24 सीरीज़ वाला फ्लैश आईसी है। इसके मैं आपको नंबर भी दिखा देता हूँ। देखो इन्होंने देखो ये 2 आईसी जो मैंने नंबर बताए थे, ये 25Q64 और 24C64, यानी ये हमारा जो इसके आईसी की जो मेन सीपीयू के पास लगा हुआ है
ये 25 सीरीज वाला, ये 24, यानी दोनों ही इन्होंने मेमोरी आईसी में 2 तरह के यूज़ किए हुए हैं। तो ये सारा मैंने आपको डिटेल से आज कार्ड के वोल्टेज और कौन से आईसी कैसे काम करते हैं सारा मैंने आपको डिटेल से बताया। तो कल तक कभी आपको प्रॉब्लम आए तो बहुत इजी इसको आप मेरी वीडियो देख के स्टडी करके अपना मदरबोर्ड ठीक कर सकते हो। ओके, थैंक यू दोस्तों।